बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम, जय भारत। आज मैं आपके साथ कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए मुखातिब हुआ हूँ। मनराम नाम है हमारा। एक बाबा साहब का जो आंदोलन है, जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उस विचारधारा को भगवान बुद्ध से लेके साहब कांशीराम जी तक जितने भी हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हमारे लिए अच्छे संघर्ष के साथ साथ हमें सुखमय जीवन, समता, समानता, भाईचारा आदि सबको बराबरी, आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे सबको बराबरी और सबको काम, ऐसा व्यवस्था करने के लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए समय समय पर हमारे गुरु आए, रहबर आए। ऐसे आंदोलनों का सिलसिला लगातार चलता रहा और इस सब बातों में ऐसा लगता है कि 2003 से, सितंबर 2003 से पिछले 17 साल से हमारा बहुजन आंदोलन नेतृत्व विहीन, लीडरशिप विहीन हो गया, ऐसा समाज के लोग महसूस करते हैं। हमें कुछ सच बातें स्वीकार करनी होगी। अगर हम सच बातें सच स्वीकार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां, हमारी संतानें हमें माफ़ नहीं करेगी। ये सच बात है। अम्बेडकर मूवमेंट, इस पे कोशिश करेंगे। कुछ दिन ये चर्चा लंबी चलेगी। 15-20 मिनट का ये वीडियो हर रोज़ मैं डालूँगा। शाम के टाइम आपके पास ये आपके मोबाइल पे होगा। एक लंबा संघर्ष, लगभग 32 साल से मैं इस आंदोलन में काम कर रहा हूँ। साहब कांशीराम जी के नेतृत्व में भी मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे कुछ मार्क्सवादी आंदोलन का भी अनुभव है और दुनिया की बहुत सी क्रांति मैंने पढ़ी। इन सब बातों से जो अम्बेडकर मूवमेंट का कार्य करता है, साहब कांशीराम जी कहते थे कि यहाँ नेता कोई भी नहीं, सब कार्य करता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। इसलिए मैं भी अपने आप को बहुजन आंदोलन का एक कार्यकर्ता ही मानता हूँ। इसलिए चिंतन करना, मनन करना हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। जो बात मैं इसके माध्यम से आप लोगों तक लेके जाऊँगा, कहूँगा, आपने उस बात को ध्यान से सुनना है। मैं कोई अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ इस बात को कहने के लिए। आप सब कह सकते हैं। आपको ये प्लेटफार्म मुहैया कराया जाएगा। हमारे 3 चैनल हमारे पास है। अशोका लाइव है, श्रवण भारत है और PSS इंडिया टीवी। ये 3 टेलीविज़न यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से आपकी बात को रखा जाएगा। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि जो भी साथी इस पे अपनी बात रखना चाहे, खुला ओपन प्लेटफार्म होगा और उन सब के लिए मैं आपकी राय आमंत्रित कर रहा हूं। ये हमारा जो एपिसोड होगा, इस एपिसोड का नाम होगा अम्बेडकर मूवमेंट 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैक। अम्बेडकर मूवमेंट 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैक, यानी हिंदी में कह सकते हैं अम्बेडकरवादी आंदोलन 1 कदम आगे, 2 कदम पीछे। ये हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सबकी राय आमंत्रित है। आपको मेरा नंबर मैं देता हूँ 9812600122। आप इसके कमेंट आप इसमें कर सकते हैं। आप कमेंट लिखित में कर सकते हैं। आप अपनी राय मेरे इस नंबर पे भेज सकते हैं। दूसरा,
आपको कॉन्फ्रेंस सिस्टम में लेके जो भी व्यवस्था है टेक्निकल उस साइड से उसमें भी हम बात कर सकते हैं। इस बारे में संडे को शाम को 6 बजे हम एक जूम जो मीटिंग है उस पर भी आपको आमंत्रित करेंगे। उन्हीं साथियों को जो इस पे हमें अपना नंबर सेंड करेंगे और जूम आईडी जो अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे। जूम जो है जूम ऐप आईडी हम भेज देंगे। तो इस संडे को शाम को 5 बजे इस विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें ली जाएगी, तो आप सबको आमंत्रित करते हैं। हम सुनेंगे भी, हम अपनी बात भी कहेंगे। हमारा जो एपिसोड है इसका नाम होगा एम्बेडकराइट्स मूवमेंट 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैक। हिंदी में 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। ये जो है आपको सूचना के लिए मैंने ये जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास में भेज रहा हूँ। आप जितने भी साथियों को सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि हमारे तीनों चैनल अशोका लाइव, सरमन भारत SHARMAN सरमन, जो भगवान बुद्ध के या सरमन संस्कृति के हम लोग हैं, सरमन भारत, सरमन संस्कृति के भारत के लोग, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सरमन भारत। तीसरा PSS इंडिया TV। इन 3 चैनल पे बहस हमारी, जो साथी इसमें शामिल होंगे, पहले जूम आईडी पे जूम पे जो है हमारी मीटिंग होगी। उसके बाद सिलसिलेवार हर रोज़ शाम को जो है ये तीनों चैनल पे हमारी बहस जो है दिखाई जाएगी। तो मुझे ये इस बात का पूरा भरोसा है कि इस देश में RSS के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। आने वाले हमारे अपने आंखों के सामने समय कैसा है ये आप देख रहे हो। हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए तो समय और भी ज़्यादा खतरनाक और बड़ा खबरदार करने वाला समय है। इसके लिए हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम एक इसमें कुछ कॉन्क्रीट उस पे पहुँचे। उसके बाद इसका कोई सॉल्यूशन के लिए अगला स्टेप हम उठाएंगे। जब तक लॉकडाउन के नाम से या कोरोना बीमारी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी महामारी है। लेकिन भारत जैसे देश में आपको पता ही है, इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस भारत में, हमारे देश भारत में जिस तरीके के जो हालात है वो अब अच्छी तरह से आप जानते हैं। चाहे वो साकेत का आंदोलन हो, हमारे लोगों के बेरोज़गारी का हो, युवा बेरोज़गार हैं, जो इंडस्ट्री वर्कर बेरोज़गार है, या खेत मजदूरों की ये हालत है, दुर्दशा है, ये सब चर्चा अलग अलग विषय पे हम तीनों चैनल पे किया करेंगे। तो आपका राय आमंत्रित है। आपका जो है, एक बार फिर मैं नंबर आपको जारी कर रहा हूँ 9812600122 98 126 00122। इस नंबर पे आप अपना हेलो करके, व्हाट्सएप नंबर है, हेलो करके अपना नाम लिख सकते हैं। आप जो है जूम पे, जो आपके पास मैं जूम आईडी भेज दूंगा और उसमें आप संडे शाम को 5 बजे मीटिंग में जो है आप जुड़ सकते हैं। ये 40-40 मिनट की 3 मीटिंग होगी, क्योंकि जूम आईडी पे केवल 40 मिनट की एक मीटिंग हो सकती है। 2-3 मिनट ब्रेक के बाद फिर 40 मिनट की एक मीटिंग होगी, फिर 2-3 मिनट ब्रेक के बाद 40 मिनट की, लगभग 2 घंटे, यानी 4-12 3 मीटिंगें होगी। तीन ब्रेक में होगी ये मीटिंग, 2 ब्रेक होगा बीच में और 3 स्टेप इसके मीटिंग के होंगे। तो इस विषय पे हम संडे को जूम पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद व्यवस्था अनुसार इन तीनों टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हम अपनी बात प्रसारित करेंगे। इसके बाद जो इसमें
जो साथी इसमें कॉन्क्रीट अपनी कोई बात लेके आते हैं। तो इसका समाधान जब तक हम बाहर नहीं निकल सकते, जैसे हालात हैं इस देश के, हमारे जो जैसे हालात हैं, हमारे हक और अधिकारों को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, हमारे जुल्म जाति दादागिरी बदमाशी का जिस तरीके से नंगा नाच हो रहा है, इन सब बातों के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जुल्म करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनाहगार जुल्म सहने वाला है। हमें आदत सी हो गई, ऐसा लगता है कई बार कि हम जुल्म सहने के लिए आदी हो गए हैं। क्योंकि जो गांव में, दूर दराज गांव में हमारे जो परिवार के लोग रहते हैं, उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान ना होना एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए वो सब जुल्म जाति दादागिरी बदमाशी का शिकार हो रहे हैं। तो हम जिन लोगों को हमें इस बात का ज्ञान है, या हमारे युवा, या कुछ जो थोड़ा सा हमारे लिए कुछ करते हैं, तो हम आशा भरी उसमें निगाह से देखने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ इस पे चर्चा होगी, हर परिस्थिति पे चर्चा होगी, हर नेतृत्व पे चर्चा होगी, और बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टली इसके ऊपर डिस्कस होगा ये मैटर कि कौन ऐसा है इस देश के अंदर, कोई नेतृत्व बचा भी है क्या। 2003 कांशीराम जी के बाद, 2003 के बाद कोई हमारे पास लीडरशिप बाकी बच गई है क्या? वाकई में इस बात का संभावना है? इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। काफ़ी गंभीर चर्चा है। आप सब मेरी बात से सहमत हो नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस बात पे आप मेरे को पक्का यकीन है सहमत हैं कि आपको भी उस चीज़ की तलाश है जिसकी तलाश मुझे है या इस समाज को है, बहुजन समाज को, बहुजन आंदोलन को है। तो वो सारी चर्चा हम इस पे करेंगे। तो मुझे इस बात का काफ़ी भरोसा है कि आप अपनी जो सदियों से बिगड़ी बात को बनाने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, या साहब कांशीराम जी कहते थे कि नालायकी छोड़ के लायकी पैदा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इन सब बातों के साथ शाम का समय है। जय भीम, गुड इवनिंग, जय भारत।